समय यह श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि देखो अर्जुन, जो अंतिम समय तक मेरे चिंतन में लगा रहता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जानते हैं। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर में संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ कर्मों का स्वामी कहलाता हूं और जीवन में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें लंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे कौन्तेय पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करता रहे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भाव के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित यानी विचलित न होते हुए मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है।
इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित करता है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते, मतलब उच्चारण करते करते यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में लगा रहता है। इस प्रकार इससे आगे का भाग आप अगले प्रसंग में श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण की वाणी स्वयं में प्रमाण है, इसलिए उसको पूर्ण विश्वास करते हुए हमें ग्रहण करना होगा, जीवन में लाना होगा, तो हम निश्चित रूप से सुखी हो सकते हैं।